हेलो दोस्तों, ज्ञान रथ के एक नए अध्याय अनुपात में आप सभी का स्वागत है। तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं, अनुपात को समझने का प्रयास करते हैं। अनुपात, जिसको इंग्लिश में हम रेशियो भी कहते हैं, क्या है अनुपात? तो अनुपात जो है एक प्रकार का संबंध है। क्या है? संबंध है। कैसा संबंध है? बिल्कुल वैसा संबंध है जैसा एक माँ और बेटे का संबंध होता है। कैसे? जैसे मान लीजिए बेटे को कोई तकलीफ है, तो वो तकलीफ माँ तक भी पहुंचती है। जितनी तकलीफ है उतनी तकलीफ माँ को भी होती है। क्यों होती है? क्योंकि एक संबंध से जुड़े हैं। वो संबंध है प्रेम का संबंध। ऐसा ही अनुपात है। अनुपात में भी संबंध है। किस चीज का संबंध है? ये गुणा का संबंध है। गुणा, जिसको हम गुणा भी कहते हैं। इसमें भी दो या दो से अधिक संख्याएं आपस में संबंधित होंगी, एक बंध से जुड़े होंगे। यदि हम किसी एक संख्या में परिवर्तन करें, उसको कुछ बढ़ाएं या कुछ को उसको कुछ घटाएं। और बढ़ाना घटाना कैसा है? बढ़ाना घटाना है गुणा में। कुछ जोड़ना नहीं है, कुछ घटाना नहीं है। जो भी ज्यादा कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, वो हम गुणा में करेंगे। किसी को दोगुना कर दिया, किसी को चार गुना कर दिया, किसी को आधा कर दिया। तो जो एक संख्या के साथ करेंगे वही सभी संख्याओं के साथ होगा। कब तक होगा ये तब तक होगा तब तक वो संख्या जो है एक अनुपात से बनी होगी। जैसे मैंने कहा, मान लीजिए एक ए है, एक बी है। इनके बीच दो अनुपात तीन का संबंध है। अनुपात का चिन्ह क्या होता है? ऐसा होता है, साइन ऑफ रेशियो कह सकते हैं इसको आप। तो मान लीजिए ए और बी दो अनुपात तीन के अनुपात है। इस बात का क्या अर्थ है? इस बात का अर्थ है कि यदि ए दो है तो बी तीन है। पर ए और बी की ये निश्चित वैल्यू है। यदि हम ए में दो का गुणा करते हैं तो बी में अपने आप दो का गुणा हो जाएगा, या आपको दो का गुणा करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि आपको अनुपात बनाए रखना है। यदि आपने ये नहीं किया तो ये अनुपात टूट जाएगा, ये संबंध टूट जाएगा। तो इसी को हमें ध्यान रखना है। आप इसमें चार का गुणा कर दीजिए तो यहाँ पर भी चार का गुणा हो जाएगा। किसी संख्या से भाग दे दीजिए, यहाँ पर ही भाग हो जाएगा। क्या हो रहा है? क्योंकि हमें एक अनुपात को संभाल के रखना है, इसको बनाए रखना है। यदि हमने यहाँ एक में किया, दूसरे में नहीं किया, तो वो संबंध टूट जाएगा। तो अनुपात क्या करता है? संख्याओं को एक संबंध में बनाए रखने का कार्य करता है, एक रिलेशन में रखता है। और जब तक हम उसकी शर्तों का पालन करेंगे, यानी कि अगर शर्त कहती है कि संख्याओं को गुणा में बढ़ाना है या गुणा में घटाना है, तब तक ये रिलेशन आपका ऐसा ही रहेगा, ये नहीं बदलेगा। जैसे ही हम शर्तें, जो अनुपात की शर्तें हैं, अनुपात की शर्त क्या है उसको समझ लेते हैं थोड़ा। तो अनुपात की शर्तें क्या है? अनुपात की जो पहली शर्त है वो यही है कि अनुपात जो है संख्याओं को गुणा में ज्यादा करने या कम करने की अनुमति देगा। इसके अलावा कोई भी अनुमति नहीं देगा। गुणा में, या जिसको हम गुना भी कहते हैं, गुणा में कम या ज्यादा करने की अनुमति देगा। मान लीजिए मेरे पास दो संख्या है, ए और बी है। ए बटे बी के रूप में लगा हुआ है, इसका अनुपात दो अनुपात तीन है। इस बात का अर्थ क्या है? इस बात का अर्थ है कि ए का तीन गुना बी के दो गुने के बराबर है। क्या कहा मैंने? ए का तीन गुना बराबर है बी के दो गुने से। बी के दो गुने से आप ए को जो मर्जी ले लीजिए। यदि ए और बी इस संबंध में बने हैं, इस रिलेशन को फॉलो कर रहे हैं, तो हमेशा
ए का 3 गुना और बी का 2 गुना बराबर आएगा। जैसे मान लीजिए मैंने किसी संख्या से यहाँ गुणा कर दिया, 5 से कर दिया, तो सीधी सी बात है यहाँ पर भी 5 से गुणा होगा, क्यों, अनुपात को हमें बनाए रखना है। तो 5 से गुणा किया तो ये कितना हो गया, ये 10 हो गया, ये कितना हो गया, ये आपका 15 हो गया। इसका 3 गुना कीजिए, क्या कहा था मैंने, एक 3 गुना, कितना आया, 30 आया। इसका क्या करना, बी का क्या करना, 2 गुना करना है, क्या आया, ये भी 30 आया। तो क्या आ गया, ये आपस में बराबर आ गया। तो ये रिलेशन क्या बताता है कि ए का इतना गुना और बी का इतना गुना, ये कैसे होंगे, आपस में बराबर होंगे। और दूसरी बात क्या कहेगा ये कि ए जब जब 2 होगा, बी तब तब 3 होगा। और जैसे ही हम ए को बढ़ाएंगे, और बढ़ाना कैसे है, अनुमति आपको कैसी मिल रही है, गुणा में बढ़ाने की। हम इसको 2 गुना कर दें, 4 गुना कर दें, 10 गुना कर दें, वैसा ही आपका बी भी बढ़ेगा, बी भी बदलेगा। क्यों बदलेगा, क्योंकि ये एक संबंध में जुड़ेगा। दूसरी शर्त क्या है हमारी, जोड़ने या घटाने, जोड़ने या घटाने की अनुमति नहीं देगा। इस बात का ध्यान रखना है कि आप ये नहीं सोच सकते कि यदि मैं 2 में कुछ जोड़ दूं और उतना ही बी में जोड़ दूं, यदि मैं ए में कुछ जोड़ दूं और उतना ही बी में जोड़ दूं, तो आपका जो अनुपात है वही रहने वाला नहीं, आपका अनुपात बदल जाएगा। अनुमति सिर्फ गुणा या भाग करने की देगा, जोड़ने या घटाने की अनुमति आपको नहीं मिलेगी। इन बातों का ध्यान रखना है। और फिर हम आगे कुछ सवालों की तरफ चलते हैं। चलिए अनुपात को कुछ सवालों के माध्यम से और समझने का प्रयास करते हैं। हमारा पहला सवाल है, दो संख्याएं 6 अनुपात 7 के अनुपात में है, क्या दिया है, संख्याओं का संबंध दिया है। मान लीजिए संख्या मान लेते हैं ए और बी, ए पेपर में नहीं मानना है, समझने के लिए मानना है। मान लीजिए दो संख्या ए और बी है, इनका अनुपात कितना दिया है, 6 अनुपात 7। इस बात का क्या अर्थ है, इस बात का अर्थ है कि जब जब ए 6 होगी तब तब बी 7 होगी। यदि हम ए को कुछ बढ़ाएं, बढ़ाना कैसे है, गुणा में बढ़ाना है, तो बी भी आपकी गुणा में बढ़ेगी। देखते हैं, एक संख्या दे रखी है आपको 96, क्या दे रहा है, पहली संख्या 96 दे रखी है। ए जो है या पहली संख्या जो है उसका उसने मान फिक्स कर रखा है। ये वैल्यू जो है कैसी है, फिक्स नहीं है, ये सिर्फ एक संबंध है। ये जो वैल्यू है ये फिक्स है, उसने दे रखा है कि ये इतना ही। तो हम देखेंगे कि ये जो वैल्यू है वो इससे कितना गुना ज्यादा है, और जितना गुना ये ज्यादा है उतना ही गुना हम यहाँ ज्यादा कर देंगे। क्यों, क्योंकि अनुपात जो है चीजों को गुना में या गुणा में घटाने या बढ़ाने की परमिशन हमें देता है। तो कितना ज्यादा है, 6 कम 6 और 6 6 36, 16 गुना ज्यादा है। कितना गुना ज्यादा है, 16 गुना ज्यादा है। 16 का गुणा आप यहाँ पर भी कर दीजिए, कितना हुआ, 16 70 112। यानी कि यदि ए 96 है तो बी आपकी कितनी हुई, 112 हुई। या पहली संख्या 96 है तो दूसरी संख्या कितनी हुई, 112 हुई। यहाँ पर एक चीज और समझते हैं कि ये जो संख्या है ये तो आपकी गुणा में चल ही रही है या गुणा में चल ही रही है। इनका जो अंतर है, जैसे 6 7 और 6, अंतर क्या हुआ, 1 का हुआ, अंतर क्या हुआ, 1 का हुआ, अंतर आपका 1 का हुआ। ये भी आपका गुणा में चलेगा। कैसे, जैसे मैं मान लीजिए इसमें 2 का गुणा कर देता हूँ, 6 में किसका गुणा कर देता हूँ, 2 का गुणा करता हूँ, 7 में भी 2 का गुणा करता हूँ, क्यों, समान अंक से गुणा करना है। तो ये कितना हो गया, ये आपका 12 हो गया, ये कितना हो गया, आपका 14 हो गया। तो अंतर कितना हो गया, अब अंतर 2 का हो गया। यानी कि इसमें भी अगर मैं 2 का गुणा कर दूं तो अंतर क्या आया, 2 आया। जो भी आप कर रहे हैं, चाहे आप एक संख्या में कीजिए, चाहे दूसरी में कीजिए, चाहे उनके अंतर में कीजिए, चाहे योग में कीजिए, यदि आपने एक संख्या में कुछ किया है तो बाकी सारी की सारी संख्या वैसे ही बदल जाएगी, उनका अंतर भी और उनका योग भी। योग देखिए आप कितना है, 6 और 7 कितना हुआ, 13 है। यहां जब आपने 2 का गुणा किया तो 12 और 14 कितना हो गया, 26 हो गया।
इसमें भी 2 का गुणा कर दीजिए, ये भी आपका 26 आ गया। अनुपात क्या कहता है कि यदि हमें कोई अनुपात जो दिया हुआ है उसको बनाए रखना है, उसको नहीं तोड़ रहे हैं हम, तो एक संख्या में हम जो भी करेंगे वो अपने आप दूसरी संख्या में हो जाएगा, अपने आप अंतर में हो जाएगा, अपने आप उसका योग में हो जाएगा। ये सारे के सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और जुड़े किस माध्यम से है? गुणा या भाग के माध्यम से जुड़े। चलिए अपना अगला सवाल लेते हैं। ए अनुपाते बी आपको 6 अनुपाते 5 दे रखा है, ए अनुपाते सी 9 अनुपाते 8 दे रखा है, और ए बी सी तीनों का एक साथ अनुपात पूछा गया है। इस प्रकार के सवाल में जब जब भी ऐसे आएंगे तो इन दोनों में से कुछ ना कुछ कॉमन आपको जरूर मिलेगा, कुछ ऐसा जरूर मिलेगा कि दोनों में से दोनों में ही हो। जैसे यहाँ पर ए है और यहाँ पर भी ए है, तो इसको लिख लेते हैं। मान लीजिए ए बटे बी दिया हुआ है, यहाँ पे 6 बटे कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है। यहाँ क्या दिया हुआ? ए बटे सी दिया है 9 बटे 8 दिया है। क्या करेंगे हम? ए को बराबर करने का प्रयास करेंगे, जो कॉमन है उसको बराबर करने का प्रयास करेंगे। और बराबर कैसे करते हैं? इनका लासा लेकर। ए का क्या लेना है हमें? लासा लेना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लासा क्यों लेना है? क्योंकि अनुपात गुणा की बात करता है, गुणा की बात करता है, और लासा हमें गुणा से ही प्राप्त होता है, मल्टीपल से ही प्राप्त होता है। जैसे मैं कहूं 6 के मल्टीपल क्या होंगे? 6 गुणा 1 होगा, दूसरा क्या होगा? 6 गुणा 2 होगा, तीसरा क्या होगा? 6 गुणा 3 होगा, फिर क्या होगा? 6 गुणा 4 होगा। क्या है ये? मल्टीपल से। 6 के मल्टीपल से 9 के मल्टीपल्स क्या होंगे? 9 गुणा 1, 9 गुणा 2, 9 गुणा 3, ऐसे ही होंगे सारे के सारे। तो लासा क्या करता है? लासा इसी में से तो कॉमन लेते हैं, जो सबसे छोटा हो और समान हो। क्या है? 18 है। यहाँ पे क्या है? 18 है। तो ये लासा लिया। क्यों लिया? क्योंकि अनुपात जो है गुणा की बात करता है, और लासा भी हमारा गुणा की ही बात करता है, इसलिए हम इनका लासा लेंगे। और लासा क्या कर देंगे? दोनों में बराबर होगा। वो जो भी लासा दिया होगा वो यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, उससे हम इसको जोड़ने का प्रयास करेंगे। लासा कितना है आपके पास? 18 आया है, दोनों में ही मिलेगा। तब क्या करना है हमें? ए से देखना है कि ए से ये कितना गुना ज्यादा है? 3 गुना ज्यादा है। ये ए से कितना गुना ज्यादा है? ये 2 गुना ज्यादा है। जब 3 गुना ये ज्यादा है तो 3 गुना फिर ये भी ज्यादा होगा। तो जब ये 18 हुआ तो ये क्या होगा? ये 15 होगा। 2 गुना ये ज्यादा है तो 2 गुना फिर आपका ये भी ज्यादा होगा। जब ये हमारा 18 है तो ये कितना हुआ? ये 16 होगा। तो इस प्रकार से एक नया रेशियो हमें प्राप्त हो जाएगा, ए बी और सी का रेशियो। ए जहां पर 18 है तो दोनों में 18 है, बी हमारा 15 है, और सी हमारा 16 है। ये सब लिखने की आपको जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है ए बटे बी लिखना है हमेशा, ऐसा कुछ नहीं लिखना है आपको। आपको सिर्फ यही देखना है कि 6 और 5 दिया हुआ है, 9 और 8 दिया हुआ है, और कॉमन क्या है? कॉमन आपका ए है, तो ए को बराबर कर दीजिए। लासा ले सको तो अच्छा है, नहीं ले सको और बिना अगर लासा लिए आप कर सको, उसको बराबर करने में समझ सको आप कि किससे हम गुणा कर दें कि ये बराबर हो जाए, तो और भी आसान है। जैसे इसमें 3 का गुणा करना है, इसमें 2 का गुणा करना है, तो 3 का गुणा यहाँ करना है तो यहाँ पर भी कर दीजिए। ये 18 हो गया, ये 15 हो गया आपका, ये 18 हो गया, ये आपका 16 हो गया। तो ये आपका यही आपका रेशियो आपको मिल जाएगा। तो लेते हैं 4.5 या 4 सही 1/2 अनुपात है 2 सही 1/4 को सरलतम रूप में व्यक्त कीजिए। तो सरलतम रूप क्या होता है? सरलतम रूप जो है आपका न्यूनतम पूर्णांकों में लिखना। अंक कैसे होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए, पूर्ण होने चाहिए। जैसे 2 है, 3 है, 10 है, 1 है, क्या है? पूर्णांक है। 4.5 क्या है? अपूर्ण है, पूर्ण नहीं है। तो पूर्ण में लिखना है और न्यूनतम लिखना है, छोटे से छोटा लिखना है। यानी कि संख्याओं को जब तक आप काट सको या जब तक भाग दे सको किसी संख्या से, देते रहिए आप, कुछ भी उसमें कॉमन नहीं आना चाहिए। देखते हैं इसको। 4 सही 1/2 अनुपात है 2 सही 1/4। हल कैसे करते हैं? 4 दूनी 8 प्लस 1 9/2 हुआ। ये कितना हुआ? 4 दूनी 8 प्लस 1 9/4 हुआ। तो जो कॉमन है उससे भाग दीजिए। यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे भी 9 है, 9 से भाग दे देते हैं, क्या बचा? 1/2 बचा, यहाँ पे 1/4 बचा। यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, क्या करना है?
4 से यहाँ गुणा कर दीजिए, 4 से यहाँ गुणा कर दीजिए आप, फिर क्या आया आपका 2:1 आ गया। ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका सरलतम रूप, इससे छोटा ये नहीं हो सकता। अगला सवाल है, यदि P/Q 3:4, Q/R 4:7 दिया है, तो आपको P प्लस Q, Q प्लस R, R प्लस P का अनुपात ज्ञात करना है। क्या करना है, पहले इनको एक अनुपात में आप लिखिए, एक रेशियो में आप लिखिए। एक रेशियो में कैसे लिखेंगे, कुछ कॉमन ढूंढेंगे इसमें से, क्या है कॉमन, Q है कॉमन, Q यहाँ पर भी है, Q यहाँ पर भी है। Q का भाग यहाँ कितना है, 4 है, यहाँ कितना है 4, और जब भाग 1 है तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं। क्योंकि अगर भाग बराबर नहीं होता तो हम भाग बराबर करते, लासा लेते, कुछ गुणा यहाँ करते, कुछ गुणा वहां करते, क्योंकि पहले से बराबर दिया है इसलिए हम इनका अनुपात डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे। ये तीनों कैसे है, P Q R 3:4:7 के अनुपात में। और जब भी कोई भी वैल्यू, कोई भी मान एक साथ अनुपात में दिया हुआ हो, कोई भी संख्या एक साथ अनुपात में दी हुई है, तब हम P प्लस Q को अनुपात के हिसाब से जोड़ के देख सकते हैं। इसमें हम P प्लस Q की कुल भाग जो है 7 कह देंगे, Q प्लस R के कुल भाग, Q प्लस R के कुल भाग 11 कह देंगे, R प्लस P के कुल भाग, इसको जोड़ दीजिए 10 कह देंगे। इनके अलग अलग भाग 3, 4, 7 है, इनके एक साथ भाग P प्लस Q का कितना हुआ, इनको जोड़ दीजिए आप, Q प्लस R कितना हुआ, इसको जोड़ दीजिए आप। कोई P प्लस Q प्लस R तीनों का एक साथ पूछ ले, तो तीनों कितना है 7, 4 11 और 3 14, तीनों 14 भाग के बराबर हो गए। तो यही आपका अनुपात हो गया, P प्लस Q 7, Q प्लस R 11, R प्लस P 10, तो 7:11:10, ये आपका आंसर होगा। अपना अगला सवाल लेते हैं, 2P बराबर 3Q बराबर 4R बराबर 5R। ये आपको दिया हुआ है, क्या करना है, अनुपात ज्ञात करना है, सबका एक साथ ज्ञात करना है। इनके बीच एक संबंध दिया हुआ है, क्या संबंध है कि P का 2 गुना Q के 3 गुने के बराबर है, Q का 3 गुना R के 4 गुने के बराबर है, R का 4 गुना S के 5 गुने के बराबर है। और गुना की बात कौन करता है, अनुपात करता है। क्या कहा मैंने, P का 2 गुना बराबर है Q का 3 गुना। एक संबंध ये दिया हुआ है, R का 4 गुना बराबर है, तो Q का 3 गुना, Q लेते हैं, Q का 3 गुना बराबर है R के 4 गुने के, और फिर है आपका 4 का, R का 4 गुना बराबर है S के 5 गुने के। ये संबंध दिया हुआ है। इस बात का क्या अर्थ है, इस बात का अर्थ है कि P और Q का जो अनुपात है वो 3:2 है, यानी कि जब जब P 3 होगा Q तब तब 2 होगा। यदि हम P में कुछ गुणा करेंगे तो Q में ऑटोमेटिक गुणा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्योंकि एक अनुपात से बने हैं। यहां देखते हैं Q और R का जो अनुपात है क्या होगा, 4:3 होगा। Q का 3 गुना बराबर R का 4 गुना, यानी कि Q और R का जो अनुपात है वो 4:3 हुआ, और यहाँ पे R और S का जो अनुपात है वो 5:4 हुआ। इन्हें हमें एक अनुपात में लिखना है। अलग अलग दी है तो कुछ कॉमन ढूंढने की कोशिश करेंगे, तीनों में एक साथ कॉमन कुछ भी नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा, पहले आप इन दो को ले लीजिए, इन दो को आप एक साथ लिख दीजिए। पहले P Q R एक रिलेशन बन जाएगा, और फिर हम बाद में इसको उसमें शामिल कर लेंगे। इसको लेते हैं, Q यहाँ पर 2 भाग है, Q यहाँ पर 4 भाग है। क्या कहा था, जो भी कॉमन है उसको आपको बराबर करना है, उसके आपके भाग बराबर करने हैं। तो इसमें क्या कर देते हैं, 2 का गुणा कर देते हैं, 2 का गुणा यहाँ होगा तो 2 का गुणा यहाँ भी होगा, तो कितना बन जाएगा, ये आपका 6 बन जाएगा। Q कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा, यहाँ 4 पहले से है। R कितना है आपका 3 है। क्या बनेगा रिलेशन, P/Q/R का रिलेशन जो आपका 6:4:3 बन गया। यह रिलेशन क्या दिया हुआ, R/S जो आपका 5:7 दिया हुआ।
यहाँ पर देखिए आप आर कितना है, आर आपका 3 भाग है, आर आपका 3 भाग है। यहाँ पर आर कितना है, आर यहाँ पे 5 भाग है। इनको भी बराबर करना है, तो बराबर करने का तरीका क्या है, इन दोनों का लासा लीजिए, लासा में इसका भाग दीजिए, तो जो भी संख्या आएगी उससे इसको गुणा करना है, और इसका अगर भाग जाएगी जो भी संख्या आएगी उसको इससे गुणा करना है। 3 और 5 का लासा क्या हुआ, 15 हुआ। 15 में 3 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, तो 5 का गुणा इसमें कर दीजिए आप। 15 में 5 का भाग जाएगी, 3 बार जाएगा, तो 3 का गुणा आप यहाँ कर दीजिए। या कहें जब भी कोई ऐसी संख्या दी हुई हो जिनके गुणनखंडों में कुछ भी कॉमन ना हो, अभाज्य संख्या है, तब क्या करना है, इस संख्या का गुणा यहाँ कीजिए और इस संख्या का गुणा यहाँ कर दीजिए। तो 5 का गुणा करते हैं, 5 6 30, ये आपका 20 हो गया, ये आपका 15 हो गया है। यहाँ पे देखिए इसको 15 है, ये आपका 12 है। तो अब ये भाग कैसे हो गया, अब ये भाग बराबर हो गया, अब ये भाग बराबर हो गए, तो आप एक साथ इनको लिख भी सकते हो, 30 अनुपाते 20 अनुपाते 15 अनुपाते 12। किसका अनुपात हो गया, ये पी अनुपाते क्यू अनुपाते आर अनुपाते एस। एग्जाम में इतना सब कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है। करना क्या था, ये जो आप भाग दिए हुए हैं, ये जो गुणांक दिए हुए हैं इनका आप लासा ले लीजिए, किसका, 2 3 4 और 5, इसका आप लासा ले लीजिए। क्या आता लासा आपका, 60। लासा क्या आया, 60 आया। 2 का भाग 60 में दीजिए, क्या आया, 30 आएगा। 3 का भाग 60 में दीजिए, क्या आएगा, 20 आएगा। 4 का भाग 60 में दीजिए, क्या आएगा, 15 आएगा। 5 का भाग 60 में दीजिए, क्या आएगा, 12 आएगा। तो आपका डायरेक्ट यहां से यह आपका आंसर आ जाता। हमारा अगला सवाल है, धनराशि 93,100 को ए बी सी व डी में बांटनी है, आपको वितरित करनी है। अनुपात दिया हुआ है, ए और बी का दिया है, बी और सी का दिया है, सी और डी का दिया है। क्या निकालना है, सी का हिस्सा निकालना है। ये 93,100 जो है, इसमें ए बी सी व डी चारों का हिस्सा शामिल है, और जब चारों का हिस्सा शामिल है तो अनुपात भी हमें चारों का एक साथ पता होना चाहिए, अलग अलग नहीं। क्योंकि चारों का हिस्सा शामिल है, इसलिए अनुपात हमें एक साथ चाहिए, चारों का चाहिए। तो देखते हैं कैसे, जैसे ए अनुपात बी आपको दिया हुआ है, बी अनुपात सी भी दिया है, और यहाँ पर सी अनुपात डी भी दे रखा है। इसको एक साथ मिलाने की कोशिश करते हैं। क्या करना है, कॉमन देखना है, क्या क्या है, इसमें बी है, इसमें भी बी है, तो पहले इन तीनों को एक साथ रखते हैं, ए बी सी को एक साथ रखते हैं, इसको बराबर करेंगे। इसमें बी के 3 भाग है, इसमें बी के 2 भाग है। क्या करना है, इसका गुणा यहाँ कर दीजिए, इसका गुणा यहाँ कर दीजिए। क्यों करना है, क्योंकि 2 और 3 कैसे है, अभाज्य संख्या है। ये क्या है, ना तो इसके कोई गुणनखंड, ना ही इसके कोई गुणनखंड, आपस में कुछ भी कॉमन। या चाहो तो लासा ले लीजिए, उसे कर लीजिए। क्या होगा, 3 का गुणा यहाँ होगा, 2 का गुणा यहाँ होगा, अनुपात क्या बना, 3:6। यहाँ क्या बना, 6:8। इसी को आगे लिख दीजिए, 3:6:8 किसका रेशियो बन गया है, ए बी और सी का अनुपात है। सी और डी में देखते हैं, सी क्या है, यहाँ पे 5 भाग है, यहाँ सी क्या है, यहाँ 8 भाग है। फिर वही कहानी, 5 का गुणा यहाँ कीजिए, 8 का गुणा यहाँ कीजिए। देखते हैं, 5 3 15, 5 6 30, 75 40, और यहाँ पे क्या हुआ, 40 और 48। क्या करेंगे, आपके गुणा करेंगे, रेशियो क्या बन गया, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, कितना हो गया, 15 30 40 और आपका 48। ये चारों में एक साथ रेशियो मिल गया है। ये क्या है, 93,100 में क्या है, चारों का हिस्सा है, तो चारों का कुल हिस्सा देख लेते हैं कितना है। चारों का कुल हिस्सा कैसे पता चलेगा, जोड़ दीजिए सबको, सबको जोड़ दीजिए, कितना हुआ,
133। 15 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 48, कितना हो गया आपका? 133। चारों के हिस्से में यदि हम चारों के हिस्से से इसको भाग देते हैं तो एक हिस्से के बराबर वैल्यू आ जाएगी आपकी। क्या आ जाएगी? 93,100 को यदि हम 133 या चारों के हिस्से से भाग देते हैं तो एक हिस्सा के बराबर मान आपका आ जाएगा। क्या है आंसर में? ये किसके बराबर आया? ये 7 के बराबर आया। यानी कि एक भाग जो है वो 7 के बराबर है। हमने इसके कितने भाग किए? 133 भाग किए। एक भाग किसके बराबर है? 7 के बराबर है। किसका मान निकाला है? सी का हिस्सा निकालना है। सी का हिस्सा कितना है? 40 भाग के बराबर है। ये क्या दिया हुआ अनुपात? अनुपात में इसके भाग दिए हुए हैं। सी यानी कि 40 भाग के बराबर है। इसमें आप 40 का गुणा कर दीजिए, कितना आया? 28 आया। और डबल जीरो लगा दीजिए क्योंकि ये जो डबल जीरो यहाँ का बाकी है, यानी कि 28,000 जो है वो आपका सी का मान निकल कर आया।